हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 10 को। चैप्टर 10 में आज हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो टाइम ऑफ इमरजेंसी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैनी टाइम्स वी हेयर अबाउट इवन दैट अ केस इज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कई बार हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिससे मानव जीवन और संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। such situation that pose threat to life and properties are called the emergency। ठीक है, ऐसी परिस्थिति जो जीवन संपत्ति के लिए बेहद खतरनाक पैदा करती है उसे हम क्या कहते हैं, समस्या के हमारी क्या कहते हैं, खतरनाक समस्या कहलाती है। ठीक है, इसके साथ हम पढ़ेंगे आगे। व्हेन सच इमरजेंसी आर केस्ड बाय नेचुरल फैक्टर, दीज आर नेचुरल क्लाइमेट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, जब ऐसी आपदा स्थिति प्रकृति कारणों से उत्पन्न होती है तो इन्हें प्रकृति आपदा या प्रकृति विपत्तियां कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वी हैव नो कंट्रोल ओवर थीम, वी कैन ओनली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दीज डिजास्टर बाय प्रिपेयरिंग ourselves टू फेस द सिचुएशन। ठीक है, और इसके मतलब इस चीज पर यानी इस विपदा पर हमारा कोई कारण या हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसी फैक्ट्स पर जो डिजास्टर हमारे होते हैं, ऐसी विपत्तियां हमारे पास होती है और इसे फेस करने के इसलिए सिर्फ फेस करना ही एक सोल्यूशन होता है या हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन होता है जिससे हम अपने आप का बचाव कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इसका कोई कंट्रोल करने का कुछ नहीं होता, साधन नहीं होता। सम ऑफ द कॉमन नेचुरल डिजास्टर आर अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, इरोपिड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लूड, ड्रॉ आउट etc। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे कॉमन नेचुरल डिजास्टर हैं। ठीक है, विपत्तियां हैं जैसे कि अर्थक्वेक है, भूकंप है ना, सुनामी आना, वोल्केनो और इरोपिड यानी लावा का फटना, ज्वालामुखी का। ठीक है, लैंडस्लाइड होना, साइक्लोन, फ्लूड और ड्रॉ आउट यानी बंजर पड़ जाना। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल शेल डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज। ठीक है, और इस पार्ट में हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक के बारे में यानी भूकंप के बारे में। सडन मूवमेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ sometimes case the shaking of ground, this shaking of earth is called it an earthquake। ठीक है, सडनली यानी अचानक से आने वाली जो प्रक्रिया हमारे हो जाती है सरफेस पर यानी कि स्थान पर। ठीक है, अर्थ पर, पृथ्वी पर कुछ समय के लिए, तो उसका कारण क्या बनता है, उसके जो कारण बनते हैं उससे जो नुकसान होता है जैसे कि ग्राउंड का हिलना। ठीक है, यानी पृथ्वी जो हमारी है वो हिलती है। ठीक है, दिस शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, और इसी हिलने धुलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, सम अर्थक्वेक आर माइल्ड एंड कैन नॉट बी फ्लैट विल सम आर सो स्ट्रॉन्ग दे केस हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ अर्थक्वेक यानी कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो आकर चले जाते हैं, उनका आना ना आना एक ही बात होता है और महसूस नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं कि आते तो इतने आने के साथ साथ उनकी जब वो आते हैं वो इतने स्ट्रांगली आते हैं कि अपने साथ सब कुछ ले जाते हैं यानी सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। व्हाट शुड ऑन डू इफ देयर एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक के आने पर यानी जब भूकंप आ जाए तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, आप मूव टू एन ओपन एरिया यानी आपको जल्दी से जल्दी एक खुले स्थान पर जाना चाहिए। कीप काम एंड वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग, शांत रहना चाहिए और आपको बिल्डिंग के नीचे से निकल जाना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भारी या ऊंची लंबी चौड़ी इमारत है तो आपको उसके नीचे से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, डू नॉट एंटर द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक हैज स्टॉप। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा महसूस होता है कि अर्थक्वेक थम चुका है, भूकंप थम चुका है, तो आपको तुरंत के तुरंत बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आसानी से थम जाती हैं वो अचानक वापस से मुड़ के भी आती है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल एंड ट्रीज, आपको इलेक्ट्रिक पोल्स यानी खंबे जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बिजली के खंबे या पेड़ों के नीचे से निकल जाना चाहिए, आपको वहां खड़े नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, डू नॉट स्टैंड नियर हैंगिंग पॉट और विंडो आफ्टर एन अर्थक्वेक, आपको क्या नहीं करना चाहिए,
आपको ऐसी आपको अपनी खिड़कियों पर नहीं खड़ा होना चाहिए। खिड़कियों पर ऐसे स्थान पर जो खतरा का आपके लिए बहुत बढ़ जाता है भूकंप के तौर पर, क्योंकि भूकंप आता है तो एकदम से चीज़ें टूटने लग जाती है और आपको पता नहीं लगता है। तो आप कैसे, आपको भूकंप के समय पर ऐसी चीज़ें अवॉइड कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वोल्केनो रिपीट। ठीक है, वोल्केनो रिपीट क्या, एंड वोल्केनो रिपीट ऑस्कर व्हेन द हॉट मैग्मा अंडर द अर्थ सरफेस इज फोर्स्ड आउट ऑफ द क्रैकर्स, इट कैन बी बर्न एवरीथिंग अराउंड। यानी वोल्केनो पिंड यानी जो ज्वालामुखी है, यानी लावा जिसको हम बोलते हैं लावा, एक किसी चट्टान से निकल के जो लावा निकल आता है वो एक हॉट मैग्मा यानी गरम लावा होता है, गरम गरम लावा होता है, और पृथ्वी के सरफेस से यानी पृथ्वी के अंदर से वो निकल के आता है, और वो फोर्स क्या उसका क्रैकर्स यानी पत्थरों के टुकड़े होते हैं उसके अंदर कुछ, और वो अपने आसपास का जितना भी एरिया होता है सबको जलाकर खत्म कर देता है यानी खाक कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुनामी की। ठीक है, सुनामी पर डिस्कस करते हैं। सुनामी इज द सीरीज ऑफ हग वेव द ओकर आफ्टर एन अंडर सीज अर्थक्वेक और अ वोल्केनो इरोपेशन। ठीक है, जो हमारा सुनामी है वो क्या है, एक ऐसी लंबी हग वेव है, यानी क्या बोलते हैं उसको, लहर आना। ठीक है, लंबी लहर आना जो समुद्र में आती है, या आपके आसपास ऐसा कोई मतलब बहुत ऐसा गहरा कोई तालाब है, सागर है, ठीक है, झीलें हैं, ज्यादातर तो आपके बांधों की तरफ आते हैं। ठीक है, वहां पर जो सुनामी आती है, जहाँ पे पुल बने होते हैं, इस तरह की एरियो पर ज्यादातर सुनामी आने का खतरा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अंडर इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरोपेशन। ठीक है, और वो किसके, वो इन दोनों के अंदर ही आता है, मतलब इस तरह ही, इसी जैसे ही खतरनाक हमारा सुनामी भी होता है। Thus a wave of undernet travel with a great speed, ठीक है, causing damage to life and property। अगर आप किसी कैनल के अंदर या केव के अंदर, गुफा के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि हम जब हम ट्रैवल करते टनल आ जाते हैं, टनल के अंदर से निकलते और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पर सुनामी आने का खतरा, या आपके आसपास कोई ऐसी एरिया है जहाँ पानी का ऐसा स्पेस है, ठीक है, या वाटर बॉडीज है आपके आसपास कोई, तो आपको जल्दी से जल्दी हाई स्पीड पे वहां से निकल जाना चाहिए, जिससे आपकी संपत्ति और आपकी जान के खतरे से आप बच सके, वरना वो सब खत्म हो जाएगा। वट शुड बी डन इफ देयर आर सुनामी। आपको सुनामी के टाइम पर क्या करना चाहिए? जस्ट बिफोर सुनामी द सी ऑफ्टन द रीडर्स बैक फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, सुनामी के आने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको सी को, सागर को देखना चाहिए कि वहां पे वो कितनी दूर, मतलब वो वापस लौट के कितनी देर में आता है, या आपको वहां से बचने में कितना समय लगेगा। इफ यू नोटिस सच अ थिंग, फर्स्ट मूव वॉर अवे फ्रॉम द कोस्ट। आप देख रहे हैं कि जो आप देखते हैं कि जो फर्स्ट वेव थी उसकी वो बहुत स्ट्रांगली और वैसे आई है। इफ यू लीव द कोस्टल एरिया एंड फील एन अर्थक्वेक क्विकली रन टू हाईलैंड। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि अर्थक्वेक आना होता है, एकदम से आप भागते हो, तो आपको इसी तरह से सुनामी के समय पर भी करना है। जब आपको पता लगता है कि सुनामी की वेव वापस से लौट के आ रही है, तो आपको वहां से वो स्थान खाली कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन की। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड वाइंडस्टॉर्म, यानी साइक्लोन जो होता है एक हवा का एक तूफानी बवंडर होता है। इट इज ऑफ्टन uncompromised by the heavy lasing rain. These can cases extreme loss to life and property. These are very common in the coastal regions of India. ठीक है, वो क्या होता है? वो आता है जब जिस टाइम पे बहुत तेज या भारी बारिश के आने से पहले का जो बोलते हैं ना कि बारिश से पहले जो तूफान आता है, वो तूफान को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। वो इतना स्ट्रांग होता है कि अपने आसपास के जितने भी उसके अंडर कवर होने वाली चीजें हैं वो सबको उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। ठीक है, और क्या होता है उससे हमारी लाइफ को और हमारी संपत्ति का खराब होने का, ठीक है, खराब होने का कारण वो भी बनता है। दीज आर वेरी कॉमन कोस्टल, और ये कोस्टल एरिया में, रिलीजियस एरिया में भारत के अंदर बहुत आता है। ठीक है, और वो पेड़ पौधे सबको तबाह कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट यू डू इन केस ऑफ साइक्लोन, यानी साइक्लोन के समय पर, जब साइक्लोन आ रहा हो उस समय पर आपको क्या चीजें करनी चाहिए। इफ यू लीव अ कोस्टल एरिया, बी अ रेगुलर लिसनर टू द वेदर फोरकास्ट। ठीक है, आपको जहां आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, जहां पे ऐसा आपको लगता है कि सपोज आपको फॉर एग्जांपल मैं दूं कि आप पहाड़ी इलाकों पर हैं, ठीक है, वहां पर ऐसी जगह है जहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, आपको खतरा है कि अगर जरा सी भी तेज आंधी आई तो सब कुछ तबाह कर दे, तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, और आप वहां पर रहें तो आपको जो रेगुलर फोरकास्ट यानी जो न्यूज चैनल है, ठीक है, जो आपको वेदर मौसम बताने वाला जो चैनल है, आपको उसको देखते रहना चाहिए। मतलब आपको
फुल्ली उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑलवेज कीप एन इमरजेंसी किट रेडी एट होम, यानी आपको हमेशा अपने घर में एक ऐसी इमरजेंसी किट रखनी चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट द आउटब्रेक ऑफ एडोपिक डिसीज, ठीक है। आपको ऐसी मतलब समस्या के समय पर क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए खुद का भी और बाकी चीज़ों का भी। नेक्स्ट हम बात करें लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड आर वेरी कॉमन इन हाईली एरियाज, यानी जो लैंडस्लाइड होती है वो पहाड़ी इलाकों पर बहुत कॉमन है, ठीक है। इट्स द हैपन विल बिग रॉक एंड मड स्लाइड डाउन टू माउंटेन स्लोप टूवर्ड वैलीज, यानी क्या होता है, उसका कारण होता है बड़ा अच्छा चट्टान गिर जाना या फिर जो हमारी वहाँ की जो मिट्टी होती है उसका धस के निकल जाना, ठीक है, पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ों पर। इट कैन केस हैवी डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और उस समय पर भारी मात्रा में हमारे जीवन, हमारी संपत्ति का नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोड। ठीक है, फ्लोड ऑक्योर व्हेन द वाटर लेवल राइज ड्यू द एक्सटेंसिव रेनफॉल, दिस वाटर फ्लो to nearby land are casing flood in these regions. Flood can the damage crop property, animal as well as humans life. Many apoptotic disease like shoulders and thyroid break out in advantage of flood. Flood क्या होता है, flood एक ऐसी चीज है जैसे कि भारी मात्रा में रेनफॉल यानी वर्षा का होना, ठीक है। आपके आसपास जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर खराब हो जाती हैं, और फ्लोड में सबसे ज़्यादा खराब क्या होती है, आपके फसलें, आपकी ज़मीनें, आपकी संपत्ति, जानवरों का जीवन, आपकी खुद की लाइफ, ठीक है। जब बोलते हैं कि बाढ़ आ गई, एक होती है भारी मात्रा में वर्षा और एक होना है बाढ़ आ गई, आने के साथ हमारी सारी चीज़ें वो अपने साथ बहकर ले गई, ठीक है, क्योंकि पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हमको, और ठीक है, अगर आप सपोज एक बाल्टी भरी हुई पानी की आप ले तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये समझ सको, आप इससे एक इमेजिनेशन कर सकते हो, जब बाढ़ आ रही है तो वो अपने साथ कितनी चीज़ों को ले जाती है, ठीक है। तो मैनी अपॉइंटमेंट डिसीज लाइक चौलार, तो इस तरह से इसमें कारण बनते हैं हमारे फ्लोड आने के। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉट, यानी बंजर पड़ जाना। अ ड्रॉट एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल विद द लिटिल और नो रेनफॉल, यानी बंजर पड़ जाना यानी बहुत समय से वहां पर सूखा रहना और कोई वर्षा का ना होना। इट्स केजेस सेवरल डैमेज टू सॉइल, क्रॉप्स एंड एनिमल्स, इवन पीपल, और उसका कारण बनता है कि किसका खराब होना, मिट्टी का खराब हो जाना, फसलें खराब हो जाना, जानवरों का मर जाना, इवन पीपल तक यानी लोग तक भी खत्म हो जाता है। इट यूजली रिजल्ट इन वाटर शॉर्टेज एंड सीरियसली हैम्पर ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। और वो किसका कारण बनता है, किसका परिमाण बनता है, वो परिणाम बनता है पानी की कमी का, और वो सीरियस यानी बहुत गंभीर समस्या है कि लोग सीरियस नहीं लेते हैं पानी की शॉर्टेज हो, यानी कि वो लोग वेस्ट करते हैं अपनी जो क्रिया है, नहाने के लिए बहुत सारा पानी यूज करेंगे जबकि इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं वो करते हैं जिसमें वो पानी का वेस्ट बहुत करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। वाटर सप्लाई रिजर्व गेट बी एम्पैथी वेल ड्राई एंड क्रॉप्स डैमेज राइज, यानी जो पानी का जो कनेक्शन है, पानी का जो सप्लाई है, जहाँ से पानी के जो वाटर बॉडीज हैं हमारी वो तक खाली हो जाती हैं, जैसे कि हमारे जो कुएं हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, वर्षा ना होने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। इट future led to loss of dairy and livestock production cause damage to aquatic life and also lead to the soil erosion, deforestation, lead to dry soil and eventually increase the chance of soil erosion. All throughout can be the predicate, but certain precaution can be taken throughout risk area. This is include construction of the revegetation to hold an emergency water supply, education to avoid overcropping and overgrazation and limited settlement in drought prone areas, ठीक है। आगे बात करें कि वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे डेयरीज होते हैं, हमारी एक्वाटिक यानी जलीय जीवन जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ तक कि मतलब
वृक्षारोपण हो गया, ठीक है, मिट्टी सूख जाना, इवेंचुअली इंक्रीज, ये सब चीजें हमारे क्या होता है उस चीजों को बढ़ावा देती हैं और चांस, और क्या किस चीज का चांस देती है, हमारी जो सॉइल खराब हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है, ड्रॉ आउट होना, सूखा पड़ जाना, सर्टेन बहुत सारी सी बीमारी होते हैं। जो हमारे जो मिट्टी वाले एरिया हैं जहाँ पे चारों तरफ, वहाँ पे तो रिस्क और भी बढ़ जाता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। पानी की सप्लाई ना होना, पानी की सप्लाई ना होना, पानी की जो वाटर बॉडीज है उन सबका खराब हो जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वहाँ पे क्या चीज़ होती है कि कुछ ऐसी है कि वहाँ पे इमरजेंसी के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। एजुकेशन टू अवॉइड ओवर क्रॉपिंग, यानी ये सब सिखाया जाता है, उस सबकी शिक्षा दी जाती है कि ओवर क्रॉपिंग ना करें, ऑर्गेनाइज करें ऐसी लिमिटेड सेटलमेंट जो आपको ऐसे एरिया में पानी, जब सूखा पड़ जाए, बंजर पड़ जाए, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें याद रहें तो जिससे आप अपनी जान और अपनी संपत्ति की जान, यानी उस चीज़ को आप बचा सकें, इस एरिया में काम आ सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट शुड बी डू इन द केस ऑफ ड्रॉट, यानी बंजर पड़ जाने या सूखे पड़ जाने के समय पर आप क्या करें, ड्रॉट के समय पर क्या करें। टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट, यानी नहाते समय आपको बकेट का यूज करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे, आपको पानी वेस्ट नहीं करना है कहीं भी किसी भी बेकार की चीजों पे। कंक्लूजन ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स के बारे में अगर हम बात करें, नेचुरल क्लाइमेट्स हैवी मैनी डिजर्व इफेक्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो नेचुरल यानी प्रकृति द्वारा जो घटनाएं घटती हैं वो एक ऐसा मतलब बहुत सारे इसके कारण जिससे हमारी लाइफ और संपत्ति खराब होती है, ठीक है, उस पर अफेक्ट पड़ता है। मैनी पीपल लूज देयर लीव्स एंड सर्वाइव बिकम हैंडीकैप्ड फॉर लाइफ, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन खो देते हैं या हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। डैम, रोड्स, हाउस एंड क्रॉप्स गेट डैमेज, घर, फसलें, रोड, ठीक है, पुल, ये सब हमारा खराब हो जाता है। मैनी पीपल बिकम होमलेस, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। इंस्टेंट सर्वाइव लाइक अ वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्टर्ब, उस टाइम पे हमारे पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी खत्म हो जाती है, वो तार वार सब टूट जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्प्स के बारे में। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ मटेरियल टू द विक्टिम्स फॉर नेचुरल डिजास्टर, यानी सरकार द्वारा ऐसे लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पर ये घटना घटी हुई है। इमरजेंसी सर्विस सच अ हॉस्पिटल, फायर स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन आर अलर्ट इमीडिएटली, जो इमरजेंसी के समय पर हमारे हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन ठीक है, ये सबको अलर्ट किया जाता है, हाई अलर्ट किया जाता है, ठीक है। मैनी एनजीओ प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट टू द इफेक्टेड पीपल्स, ठीक है, बहुत सारे एनजीओ को मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए बोला जाता है, कहा जाता है, वो पहुंचते हैं वहां पर। द आर्म्ड फोर्स सप्लाई इंस्टेड टाइम एंड लाइक अ फूड, वाटर, क्लॉथ, ब्लैंकेट ईटीसी द टू पीपल द डिजास्टर जोन, ऐसे लोगों को जो ऐसे जोन में मिले हैं या फिर जो बच गए हैं या फिर जो परेशानी में, उन लोगों को इन सब चीज़ों की, मतलब कपड़ों की, खाने की, पानी की, रहने की और ओढ़ने की व्यवस्था दी जाती है, यानी कराई जाती है और ये चीज़ें दी जाती हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री डोनेट जनरली ऑफ विक्टिम, यानी ऐसे लोगों को डोनेशन भी दिया जाता है ऑल ओवर कंट्री से कलेक्ट करके। डॉक्टर आर पुट ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी डॉक्टर को स्पेशल ड्यूटी के लिए रखा जाता है। सोल्जर एंड वॉलंटियर हेल्प इन रेस्क्यू वर्क, यानी जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे ठीक है, क्या होता है, हमारे वॉलंटियर होते हैं, हेल्प, वो उनको बुलाया जाता है रेस्क्यू के लिए। दे हेल्प टू रिमूव पीपल ट्रैप अंडर द कोलेक्ट बिल्डिंग, यानी उन लोगों को जो धंसे हुए हैं, गड़े हुए हैं किसके अंदर, जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर या लावे उसके मिट्टी की जो टूट जाती चीज़ों के अंदर, ठीक है, मलबे के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी किट की। एवरी फैमिली शुड हैव अ इमरजेंसी किट इन देयर होम टू गेट हेल्प, यानी सभी परिवार के अंदर, ठीक है, एक इमरजेंसी किट होनी ही चाहिए मदद के लिए। इट शुड बी कंटेंट द फॉलोइंग थिंग, ठीक है, और आप इन सब चीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी किट में क्या, फर्स्ट एड किट है, मेडिसिन, फ्लैश लाइट, फूड, वाटर एंड क्लोथ्स। फर्स्ट एड किट में क्या आ गया हमारा, फर्स्ट एड इज इमीडिएटली हेल्प द गिविंग टू इंजर्ड पीपल बिफोर द प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव, यानी फर्स्ट एड हमारे उस टाइम पे काम आती है
जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति है वो क्या है, घायल है, ठीक है, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से कोई मेडिकल नहीं मिल जाता या कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसी जगह पर वो नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें फर्स्ट एड से उसका इलाज कर सकते हैं। टाइमली फर्स्ट एड कैन बी सेव लाइफ एंड द विक्टिम, ठीक है, जो समय के साथ साथ फर्स्ट एड हमारे घर हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम क्या हो उस व्यक्ति की यानी विक्टिम की हम जान बचा सकते हैं। विल गिविंग फर्स्ट एड वन शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन द माइंड, यानी फर्स्ट एड में आपको क्या क्या फर्स्ट एड करते समय आपको अपने दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, आप उस चीज को देखेंगे, उन पॉइंटों को फॉलो करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टे काम, सबसे पहले आपको शांत होना चाहिए। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्रोवर्ट, यानी बहुत सारे लोगों को अपने आसपास नहीं करना चाहिए, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। एक्ट क्विकली एंड सेंसिबल, आपको बहुत सेंसिबल पर्सन बनना है, ठीक है। कॉल फॉर डॉक्टर इमीडिएटली, आपको डॉक्टर को कॉल करना है। टेक फ्रॉम द एनी एल्डर्स, यानी किसी बड़े को बुला लेना चाहिए। कट एंड वाउंड्स, यानी अगर आपको कट लगा या चोट ज्यादा लग गई है तो क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ कट एंड वाउंड्स वी कैन फॉलो दीज स्टेप ऑफ फर्स्ट एड। वॉश द वाउंड विद द वाटर सो दैट जर्म्स डू नॉट एंटर द बॉडी, सबसे पहले आपको जब आप पट्टी कर रहे हो या कहीं कट लगा हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस चीज को साफ करना चाहिए पानी से, ताकि उसमें जो जर्म्स है या फिर कुछ भी कीटाणु वगैरह है, बैक्टीरिया से, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना करें। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन विद अ कॉटन पैड जेंटली, आपको कॉटन के पैड पर एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करना चाहिए। द कवर ऑफ वाउंड विद अ क्लीन बैंडेज और बैंड एड, ठीक है, उस चीज को कवर करने के लिए बैंडेज या बैंड एड का प्रयोग करना चाहिए। इफ यू वाउंड और कट ए डीप पुट आइस क्यूब ऑन इट इज स्टॉप, ठीक है, अगर आपको चोट गहरी लगी हो तो आपको आइस क्यूब का यूज करना चाहिए, जिससे आपका ब्लड जो है ना रुक जाएगा। टेक द विक्टिम ऑफ टू डॉक्टर, और आपको डॉक्टर को विक्टिम को सौंप देना चाहिए। इफ द कट is due to any mental object, the victim required an anti टेटनस इंजेक्शन, ठीक है। और आपको जब चीजें कट जाए, किसी भी ऐसी खतरनाक चीज है या कोई भी ऐसी चीज है, शार्प चीज है या कोई मेंटल ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एंटी टीटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैटिंग। इफ एनीवन गेट अनकॉन्शियस वी कैन डू द फॉलोइंग, ठीक है। मेक द विक्टिम लाई डाउन विद द हेड लोअर देन हिज बॉडी, यानी जो विक्टिम है क्या करना चाहिए आपको, उस समय आपको उसका सर नीचे करके इस बॉडी को शांत रख देना, ठीक है, बहुत केयरफुली रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें दिस विल मेक अ ब्लड फ्लो टू हिज एंड हर ब्रेन, ठीक है, आपको उस व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, उसका ख्याल रखना है। डू नॉट पैनिक, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। डू नॉट लेट एनीवन कोवर्ड अराउंड हिम, उसके आसपास आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। लेट हिम द ब्रेथ फ्रेश एयर, और उसको स्वस्थ हवा लेने के लिए उसको शांति से उसको लेटा देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्न की, माइनर बर्न के बारे में बात करेंगे। इन केस ऑफ माइनर बर्न अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द पुट पार्ट, बर्न पार्ट, ठीक है। बात करेंगे जब आपको बर्न यानी उस केस में जब आप कहीं जल जाए तो आपको ठंडे पानी से उसको वॉश करना चाहिए, आइस क्यूब का यूज करना चाहिए उस पार्ट पे, यानी ठीक है। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक अ बर्नॉल टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है, एंटीसेप्टिक का यूज करना चाहिए आपको जब जला हुआ है कहीं भी उसको रिलीफ मिलेगा। एनी बर्स्ट एंड ब्लस्टर एनी फ्रॉम ड्यू टू बर्न, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर बर्न्स के बारे में। इफ समवन क्लॉथ कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड, ऑन रैप द पर्सन विद द थिक ब्लैंकेट टू द स्टॉप एंड फायर, ऐसे लोग जिसके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो क्या करना चाहिए, उस पर्सन को सबसे पहले आपको जमीन पर लौटा देना चाहिए, फिर किसी मोटे से भारी से कंबल में उस पर्सन को लपेट देना चाहिए, और जिससे फायर जो ना आग जो बुझ जाएगी। डोंट पैनिक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, आपको डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। अ फ्रैक्चर इज द ब्रेक ऑन क्रैक इज द बोन, यानी फ्रैक्चर जो है वो क्या होता है, टूटी हुई हड्डी, यानी हड्डी ब्रेक हो जाती है, टूट जाते हैं। इन सच अ केस, इस केस में क्या है ना, डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू मूव अफेक्ट पार्ट, आपको विक्टिम को अलाउ नहीं करने चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव पार्ट में। टाई द स्लाइस द इफ द फ्रैक्चर इन द आर्म, ठीक है। टाई द स्प्लिट इन केस ब्रोकन लेग, अगर आपको
लेग में प्रॉब्लम है, लेग को प्रॉब्लम है, लेग की हड्डी टूटी है, टांग की हड्डी टूटी है, तो आपको उस जगह को टाई करना चाहिए, बांध देना चाहिए। टेक द विक्टिम टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास विक्टिम को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉग बाइट के। मैनी अ टाइम्स वी आर बाइट बाय द एनिमल लाइक अ डॉग। ऐसे समय में जब आपको कुत्ते ने काट लिया है, जहाँ किसी जानवर ने काट लिया है, ठीक है, तो क्या करें, इन सच अ केस आपको उस समय क्या करना है, वॉश द ग्राउंड प्रॉपर्ली विद द सोप एंड वाटर। आपको उस जगह को पानी और साबुन से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर टू गेट एनी एंटी रैबिस इंजेक्शन, और आपको डॉक्टर को विक्टिम को सौंप देना चाहिए और डॉक्टर से कहना चाहिए, मतलब डॉक्टर फिर उनको क्या करेगा, एंटी रैबिस इंजेक्शन लगाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रेन यानी मौज की। द स्प्रेन इन द ट्विस्ट इन जॉइंट इज द केस स्वेलिंग एंड पेन इन अ केस। ठीक है, उस समय पे क्या होता है, आपका पैर जो सूज जाता है, उसमें दर्द होता है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, पुट एनी इलास्टिक बैंडेज अराउंड द स्प्रेन एरियाज इन इमोबिलिस इट। ठीक है, और आप उस जगह क्या करना चाहिए, आपको बैंडेज बांध देना चाहिए। ठीक है, अप्लाई अ पेन रिलीफ ऑयलमेंट लाइक आयोडेक्स ऑन द इफेक्टिव पार्ट। आपको कोई पेन रिलीफ ऑयलमेंट का यूज करने जैसे आयोडेक्स का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोज ब्लीडिंग की। ठीक है, मेक द विक्टिम सिट अपराइट विद द हिज एंड हर हेड एंड हेल्ड बैक। ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पेशेंट को क्या है, नाक से ब्लीडिंग हो रही, तो आपको सर ऊपर करके उस व्यक्ति को लेटा देना चाहिए बैक की तरफ। प्रेस द ब्लीडिंग साइड द नोज फिमलरी। ठीक है, अप्लाई यानी आइस पैक, और आइस पैक का यूज करना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड नॉट टू ब्लो द नोज, और आपको उस पेशेंट से बोलना चाहिए कि आप नाक की बजाय मुंह से सांस लें, जिससे आपको परेशानी कम होगी। ठीक है बच्चों, आई होप यू ऑल क्लियर। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, क्लास हमको यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।